हमें कॉपीराइट ना मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है, मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है। आप मेरी कही हुई बात को कहीं भी इस्तेमाल करें, इसको मैं सदका जारिया समझूंगा मैं, और आप मुझे बेशक आप मेंशन भी ना करें। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि जब भी अल्लाह पाक किसी को नेमत देता है ना, तो नेमत के मजे के साथ एक जिम्मेदारी भी होती है। वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब यकीन करें, आपकी स्पीचेस ने मुझे इतना अच्छा बच्चा बना दिया है। मेरी तो वालदा पूछ रही है, बेटा किसको सुन रहे हो आजकल, क्या कर रहे हो हैं? बहुत खुशी है मुझे इस बात के ऊपर, बहुत तो खुशी है। अच्छा डॉक्टर साहब, देखें क़यामत की निशानी ये है कि मुझे भी लोग थोड़ा बहुत सुन रहे हैं फेसबुक पे एंटरटेनमेंट के हवाले से। तो अब मेरे दिल में ये ख्याल आया कि यार ये जो स्पीच है ये तो बहुत बड़ी पावर है। तो ऐसा तो नहीं कहीं मैं तोप से मक्खी मार रहा हूँ, सिर्फ एंटरटेन ही कर रहा हूँ लोगों को। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी कुछ पॉजिटिव स्पीच करूँ। तो उसके लिए मुझे आप क्या क्या मतलब आप टिप्स दे रहे हैं कि यार इस तरह स्पीच करो, तुम्हारा मकसद ये होना चाहिए, तुम्हारे कंटेंट का ये मकसद होना चाहिए, कुछ मुझे ज़रा आप टिप्स दें। देखिए, पहली बात तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो अल्लाह पाक का निज़ाम है ना, वो बहुत ही इंसाफ और रहम की तरह के हिसाब से चल रहा है। तो आपको जो अल्लाह ताला ने नवाजा है ना, जो आपका तारुफ किया, आप जब कमरे में आए ना, तो वो मेरे भतीजे ने फ़ौरन कहा कि आपने जो फलां बात की, तो इसका मतलब एक तो आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह पाक ने आपके अंदर कोई खूबी रखी ज़रूर है कि जिसके शुक्राने के तौर पर और जिसके एजाज़ के तौर पर अल्लाह पाक ने आपको ये मकबूलियत और सारी चीज़ें दी हैं। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि जब भी अल्लाह पाक किसी को नेमत देता है ना, तो नेमत के मज़े के साथ एक जिम्मेदारी भी होती है। अब आप जब बात करते हैं ना, अब नौजवान आपकी बात को देख को, आपको चेहरा देखते हुए अलर्ट हो जाते हैं, अब ये कुछ बात होने वाली है। अब आपके ऊपर जहां उस एंटरटेनमेंट की वजह से फेम, पॉपुलैरिटी और अम्यूजमेंट क्रिएट करेंगे आप, वहां आपके ऊपर एक जिम्मेदारी भी आ गई कि जो बात आप किसी के दिमाग में डाल रहे हैं ह्यूमन माइंड के अंदर, उसकी वजह से उसका वर्ल्ड व्यू क्या बन रहा है, उसके जहन के अंदर क्या तब्दीलियां आ रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग एंटरटेनमेंट क्रिएट करते हैं, मज़ा क्रिएट करते हैं, वो बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं लोगों पर, क्योंकि इतनी तलखी में अगर हंसी क्रिएट करते हैं तो आपकी एक कंट्रीब्यूशन है। लेकिन मैं आपको एक साइंस के तालिब इल्म के तौर पर ये ज़रूर कहूँगा, और कॉग्निटिव साइकोलॉजी का, कि जब भी आप इसको प्लान करें ना, तो इसको रैंडम प्लान ना करें। आप ये सोचें कि मैं ये मज़ा, ये फिक्रा बोलने वाला हूँ, ये मैं एक हंसी वाली चीज़ क्रिएट करने वाला हूँ, ये प्रैंक क्रिएट करो, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव ये है। इसको आप अपने जहन में पहले ऑब्जेक्टिव को सोच लें। हाँ, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपने मेरी तरह कोई शकील तकरीर नहीं तैयार की, आपने उसके लिए एक लाइट सा कोई जेस्चर क्रिएट किया है। तो आप सिर्फ अब क्या करना है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपका ये थॉट प्रोसेस में कॉन्शियस एफर्ट होनी चाहिए, ये स्पॉन्टेनियस एफर्ट नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, इतने बड़े अल्लामा तो है नहीं है। और यकीन करें, हम तो आपका एक जुमला भी बोलते हैं ना, आपकी तकरीरें तो इतनी फेमस हैं, नीचे कमेंट आ जाते हैं जो डॉक्टर साहब की, डॉक्टर साहब की है। तो आप ये बोलते हैं भाई आपकी बातें हम भी बोल सकते हैं, आप हमें कॉपीराइट ना मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है, मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है। आप मेरी कही हुई बात को कहीं भी इस्तेमाल करें, इसको मैं सदका जारिया समझूंगा मैं, और आप मुझे बेशक आप मेंशन भी ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जीते रहिए, और इंशाल्लाह आपको अब अच्छे कंटेंट नजर आएंगे। नहीं, आप पहले भी देखेंगे नहीं, आप बड़े मसरूफ आदमी हैं, मैं लिंक सेंड कर दूंगा। लेकिन पहले भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। लेकिन दूसरा, मैं आपसे भी मिला हूं ना, तो अल्लाह पाक ने आपके अंदर एक बहुत ज़हीन दिमाग और बहुत साफ दिल दिया है। और ये बात ना आपने मेरी ACR तो नहीं लिखनी ना, यानी क्योंकि मैं आपको खुश करने के लिए कह रहा हूँ, वाकई ऑनेस्टली ये महसूस कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपसे बहुत काम लेगा और दुनिया में तब्दीली का बायस बनेगा। अच्छा, मेरा मानना भी ये छोटा सा कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, थोड़ी उसकी लाइन खुद चेंज कर लेनी चाहिए है। एंटरटेनमेंट फिर एंड में नहीं कोई आप इस पे किसी किस्म की कोई अपने अंदर गिल्ट या वो ना महसूस करें। अच्छा। ये आपका एक मेथड है करने का, मेथड है। आप इसका ऑब्जेक्टिव डिटरमिन करें कि इससे मैं अचीव क्या करना चाहता हूँ, ये उसकी मेथडोलॉजी है। देखें ना, मैंने यहाँ से बहावलपुर जाना है तो मैं बस पे भी जा सकता हूँ, जहाज पे भी जा सकता हूँ, पैदल भी मतलब कई साल में पहुंच जाऊंगा, वो मीन्स हैं आपके। तो मैं इससे आपको मना नहीं कर रहा कि आप अचानक अब वो एक वक्त आगे जब आपकी दाढ़ी सफेद हो जाए और मेरी तरह झुर्रियां बढ़ जाए तो आप कहें अब मैं मज़ाहिया काम नहीं करूंगा, अब तो मैं संजीदा तकरीरें किया करूंगा। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं करूंगा। आप मज़ाहिया काम के अंदर एक्सपर्टीज अचीव करते जाएं। यहाँ अगर आप 10% थे ना मज़ाहिया, तो आज से 50 साल बाद आपको 90% मज़ाहिया होना चाहिए। लेकिन आपका जो पर्पस है उसका लेवल ऊपर होना शुरू हो जाना चाहिए। तो ये मैं तो आप इस मीन को बिल्कुल ना छोड़िए, ये आपकी स्पेशलिटी है, इसको मत छोड़िए, मगर इसमें एक पर्पस और ऑब्जेक्टिव अचीव कीजिए। ये जबरदस्त। और आपने इतनी अच्छी बात की कि मेरी बात समझ में आ गई। अच्छी बात है, इतना जबरदस्त आपने कम्युनिकेट किया है, जबरदस्त, दिल में उतर गई आपकी बात। ठीक है, देखिए जैसे टीचर्स होते हैं ना, नर्सरी के टीचर, वो सबसे ज्यादा मुश्किल जो है वो नर्सरी के टीचर,
जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है ना वो पढ़ाना नर्सरी के बच्चों को होता है। वलैत के अंदर जो नर्सरी की टीचर होती है वो कभी भी नर्सरी की टीचिंग से क्लास 1 की टीचर प्रमोट नहीं होती, क्लास 3 की टीचर प्रमोट नहीं होती, हेडमिस्ट्रेस नहीं बनती, वो वही नर्सरी में ही रहती है, उसकी तनख्वाह और ग्रेड बढ़ता रहता है, इसलिए कि इस चीज में ही उसकी एक्सपर्टीज है। अगर वो पीएचडी वालों को पढ़ाना शुरू कर देगी ना वो डिजास्टर होगा दोनों के लिए। तो आप फर्ज करें अल्लाह ने आपको टैलेंट एक वो मज़ाह वाला दिया हुआ है, तो आप खाम खा से अपने ऊपर एक मुलम्मा चढ़ा के और एक संजीदा इंसान बनने की कोशिश करेंगे तो आपकी वो नेचुरल इंस्टिंक्ट के अगेंस्ट होगा। तो आपने इसी में ही तरक्की हासिल करनी है। इसी और उसके लिए मेरा आपको मशवरा होगा, अगर आप मज़ाहिया काम करते हैं और आपने मुश्ताक अहमद यूसुफी को नहीं पढ़ा, अगर आप मज़ाहिया काम करते हैं आपने शफीकुर रहमान को नहीं पढ़ा, आपने इब्ने इंशा को नहीं पढ़ा, तो बेसिक अपने लिटरेचर मज़ाहिया लिटरेचर को आपने नहीं पढ़ा तो फिर आप उसके अंदर सतही लेवल पर रहेंगे। आप मुश्ताक अहमद यूसुफी को पढ़ के जब इस मज़ाक को करेंगे तो आपका कैलिबर और आपका लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इन लोगों को जरूर पढ़िए आप, और आप देखिएगा कि इसमें आपकी जो आपकी तलवार है ना उसमें क्या काट और चमक आएगी फिर। वाह जी सर, आपने मुझे बूस्टर डोज लगा दी है। थैंक यू। ठीक है, मैं आपसे ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन ना कर लूँ, देखिए। मुझे बहुत खुशी होगी। देखो जब जो देखो ये कहते हैं ना, आप सब ने मोनालिसा का नाम सुना है, एक तस्वीर है, सबको पता है ना मोनालिसा किसने बनाई थी, बहुत कम लोगों को पता है। बाजू का तस्वीर जो है वो मुसव्विर से बड़ी हो जाती है। तो ये तो अगर उस्ताद के लिए तो ये बहुत खुशी की बात होती है कि शागिर्द से बड़ा हो जाए। क्या बात है, फख्र है मुझे मेरे उस्ताद पे। बहुत थैंक यू।